तो अगर आप एक्सिस बैंक के ग्राहक हैं, अगर आप एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करती हैं तो एक बुरी खबर है, क्योंकि एक्सिस बैंक ने चार्जेस बढ़ा दिया है क्रेडिट कार्ड यूजर के लिए। अब क्या कुछ चार्ज लगने वाला है, पहले क्या लगता था, इस वीडियो में डिटेल के साथ बताने वाले हैं। तो आप सभी हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहे। जैसा कि अभी आप देख सकती हैं, एक्सिस बैंक का ये जो है PDF वो जारी किया गया है और यहाँ पर एक्सिस बैंक ने जो चार्जेस बढ़ाया है इसके बारे में डिटेल में बताया है। यहां पर इंपोर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड लिखा गया है। जस्ट इसके नीचे आती है इफेक्टिव सितंबर 4 2022, यानी 4 सितंबर 2022 से इफेक्टिव किया गया है, ये लागू हो रहा। इसमें क्या क्या चार्जेस है, तो सबसे पहले लेट पेमेंट चार्जेस को यहां पर बढ़ाया गया। यहां पर करंट में मतलब वर्तमान में क्या कुछ चार्जेस लग रहे हैं इसके ऊपर नजर डालती हैं। तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस एक तरफ और दूसरा तरफ करंट रेट। तो अगर आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस 300 या फिर उससे कम है तो करंट चार्जेस बिल्कुल जीरो है, यानी नहीं लग रहे हैं। अगर आपका आउटस्टैंडिंग 301 से लेकर 500 तक के है तो 100 रुपया की चार्ज, 501 से लेकर 10,000 तक के है तो 500 रुपया की चार्ज, वही 10,001 से लेकर 25,000 तक के है तो 750 रुपया की चार्ज। उसके बाद 25,000 से ऊपर जितने भी बकाया है उसका सही समय पर भुगतान नहीं करती हैं तो 1,000 रुपया की चार्ज लगाई जाती है। अब यहाँ पर 4 सितंबर 2022 से जो लागू हो रहा है इसे आप ध्यान से देखेंगे। जहां पर पहले 300 से लेकर मतलब उससे कम तक कोई चार्जेस नहीं था, वहां पर अब जो है 0 से लेकर 500 तक बकाया है तो लेट पेमेंट चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन 501 से लेकर 5,000 तक के है तो 500 रुपया की चार्ज लगेगी और 5,001 रुपया से लेकर 10,000 तक है तो 750 रुपया की चार्ज लगेगी। वही 10,000 से ऊपर है तो 1,200 रुपया की चार्ज लगेगी। यहाँ पर बता दिया गया है। तो देखो 10,000 से ऊपर वाला पर 750 था, अब आपसे 1,200 रुपया की चार्ज लिया जाएगा। उसी प्रकार से 10,000 रुपया तक यहाँ पर 500 था, लेकिन यहाँ पर 10,000 रुपया तक 750 आपसे लिया जाएगा। 5,000 रुपया तक बताया गया है कि 500 रुपया की चार्ज लगेंगे। एक बात बता देना चाहेंगे, आपके पास फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक हो या फिर ACE क्रेडिट कार्ड हो या फिर आपके पास कोई और क्रेडिट कार्ड हो, एक्सिस बैंक पर यह चार्ज लागू होगा। सिर्फ एक क्रेडिट कार्ड को छोड़कर, एक प्रकार के क्रेडिट कार्ड जिसके बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो इसे छोड़कर बाकी सभी पर यह चार्जेस एप्लीकेबल है। इसके बाद एक और चार्ज बढ़ाया गया है, रिवार्ड रिडीम्पशन चार्ज। रिवार्ड अगर रिडीम करती हैं तो 4 सितंबर 2022 से आपको चार्ज देना पड़ेगा। और ये चार्ज किस प्रकार से है वो भी देख लीजिए। एज रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं, मतलब जो आप क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शन करती हैं उस पर एज रिवार्ड पॉइंट मिलते हैं। हालांकि फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड पर रिवार्ड नहीं मिलता बल्कि डायरेक्ट कैशबैक मिलता है। बाकी के फ्री चार्ज क्रेडिट कार्ड हो गया, गूगल पे क्रेडिट कार्ड हो गया, तो उस पर आपको डायरेक्ट कैशबैक मिलता है। लेकिन जिस पर आपको एज रिवार्ड मिलता है उसका रिडीम करती हैं, रिडीम करने के बाद गिफ्ट वाउचर वगैरह लेती हैं, उस पर चार्ज लागू किया गया है। जिसमें बताया गया है कि 300 पॉइंट से कम अगर आप यहाँ पर रिडीम करती हैं तो आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। लेकिन वही 300 पॉइंट से लेकर 10,000 पॉइंट तक आप रिडीम करती हैं तो 49 रुपया चार्ज लिया जाएगा। जितना बार भी रिडीम करेंगे उतना बार आपको 49 की चार्ज देना पड़ेगा। उसके बाद 10,000 से ऊपर के पॉइंट को रिडीम करती हैं तो 99 रुपया का आपको उस पर चार्ज लगाया जा रहा। यानी कि आप 10,000 से ऊपर के एज रिवार्ड को रिडीम करती हैं तो 99 रुपया जितना बार भी रिडीम करेंगे उतना बार आपको देना पड़ेगा। हालांकि कुछ ऐसे क्रेडिट कार्ड है जिस पर रिवार्ड रिडीम्पशन चार्ज नहीं रखा गया है, जिसमें आप देख लीजिएगा। यहाँ पर एक्सिस बैंक का जो सिलेक्ट क्रेडिट कार्ड है, एटलस क्रेडिट कार्ड है, सिग्नेचर क्रेडिट कार्ड है, बहुत सारे क्रेडिट कार्ड है। इसमें से आप मिलान कर लीजिएगा। अगर इस लिस्ट में से कोई है आपके पास तो उस पर रिवार्ड रिडीम्पशन चार्ज नहीं लगेंगे। बाकी सभी पर लागू है जिस पर रिवार्ड मिलती हैं और रिडीम करती हैं। यहाँ पर FAQ है तो बताया गया है कि एनुअल और ज्वाइनिंग फी, मतलब इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया है, किसी भी प्रकार की यहाँ पर चेंजेस नहीं की गई है। इसके साथ ही ये चार्जेस 4 सितंबर 2022 से एप्लीकेबल हो जाएगा। तो देखो 4 सितंबर 2022 से पहले का जो भी बकाया या फिर रिवार्ड रिडीम्पशन करते हैं तो उस पर चार्ज नहीं लगेंगे। जैसे ही 4 सितंबर होगा ये चार्जेस लागू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप लेट पेमेंट चार्ज से बचना चाहते हैं तो आप सही समय पर उसका बिल पेमेंट कर दीजिए। जो ड्यू डेट होता है तब तक आप उसका बिल पेमेंट कर दीजिए तो आपको लेट पेमेंट चार्ज देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर
लेट करती हैं तो लेट पेमेंट चार्ज भी लिया जाएगा, प्लस में सिविल स्कोर भी आपका डाउन किया जाएगा। तो मैंने आपको डिटेल में जानकारी दे दिया है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा और आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए क्या आपके पास एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड है, अगर है तो जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, हमें दीजिए इजाजत, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।